आज की इस वीडियो में शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो व्हाट इज़ द शेयरिंग स्ट्रेस? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, द अप्लाइड शेयरिंग फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ शेयरिंग स्ट्रेस अक्रॉस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम। जो ट्रांसफर सेक्शन है बीम का, शेयरिंग आपका शेयर फोर्स जो है वो इस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो मैग्नीट्यूड में वेरी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन उसका अक्रॉस द ट्रांसफर सेक्शन होता है। तो वही कह रहा है कि द अप्लाइड शेयर फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ shearing stress across transverse section of the beam, but at each point on a section the transverse shearing stress will produce a complementary horizontal shearing stress. इसको आगे समझेंगे। There will be shearing stresses acting between successive longitudinal layers of the beam tending to resist sliding between these layers. अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड एक्सेस सेक्शन लिए यहाँ पे शेयर फोर्स मान लीजिए आपका V मिला। तो ये शेयर फोर्स इस सेक्शन पे, ये जो देख रहे हैं, ये जो सेक्शन दिया है, ये जो सेक्शन दिया है इस पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो ये जो इस पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो ये देखिए इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपका टॉप पे 0 है और बीच में देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा है। तो इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखते हैं, मान लीजिए कि इस स्ट्रेस की बात करते हैं। इस ट्रांसवर्स सेक्शन पे अगर हम इसको यहाँ पे एक एलिमेंट के फॉर्म में दिखाएं तो ये शेयर स्ट्रेस आपका ये लग रहा है। अब जस्ट इसके एक बगल में अगर हम एक एलिमेंट कट किए हैं तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में फॉर द इक्विलिब्रियम पर्पस ये शेयर स्ट्रेस इस तरह से डेवलप होना चाहिए। अब ये इस तरह से डेवलप होगा तो समेशन एफ वाई आपका 0 हो जाएगा, बट लेकिन एक ये मोमेंट क्रिएट कर देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर देगा, इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर भी डेवलप होगा जो इसको रजिस्ट कर सके। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है, क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है और ये आपका लेफ्ट साइड जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कहते हैं। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री तो ये आपका हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर हो गया। ये आपका ये ऑटोमेटिकली अगर ये इस तरह से अगर आप स्ट्रेस एक फेस पे डेवलप हो तो एक उसके जस्ट नेक्स्ट फेस पे ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना होगा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दैट एलिमेंट। सो ये आपका है ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर आ जाएगा। अब देखते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस वेरिएशन के बारे में समझते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए एक बीम लिया गया है, इसके एक एंड पे यहाँ पे देखिए ये एम मोमेंट लगा है, इधर एम प्लस डेल्टा एम मोमेंट लगा है। तो अब देखिए टोटल फोर्स ऑन द पी आर फेस पी आर, देखिए ये जो ये पार्ट है, ये वाला ये पी आर, ये देखिए पी आर दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो ये देखिए जो पी आर है उस पर देखिए फोर्स क्या आएगा, एम बाई आई इंटू वाई आपका ये स्ट्रेस आता है, ये बेंडिंग स्ट्रेस। और आपको कहाँ पे लेना है, एक वाई डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सिस से ले लिए, वाई डिस्टेंस पे एलिमेंट्री स्ट्रिप डी वाई इंटू बी इस पर्टिकुलर एरिया पे। ये देखिए इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन इसका इस तरह से होगा। तो वाई डिस्टेंस पे डी वाई आपका लिए हैं, ये आपका देखिए डी वाई स्ट्रिप लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया डी वाई इंटू बी, ये टोटल लेंथ आपकी बी है। तो आपका ये पी आर फेस पे टोटल फोर्स आ गया जो कि आपका राइटवर्ड एक्ट कर रहा है। अब देखिए टोटल फोर्स ऑन फेस एस क्यू लेते हैं,
तो टोटल फोर्स ऑन द फेस एस क्यू जो लेफ्ट साइड है एम प्लस डी एम आई, क्योंकि चूँकि यहाँ पे मोमेंट एम प्लस डेल्टा एम का है, तो इनटू इसको हम डी एम ही कर दे रहे हैं, एम प्लस डी एम अपॉन आई वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई इंटू बी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, तो टोटल फोर्स आपका एक सेक्शन पी आर पे निकालिए, क्यू एस पे निकालिए, जो कि मैग्नीट्यूड में डिफ़र कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में डिफ़र कर रहे हैं तो एक्सेस फोर्स बिटवीन एस क्यू एंड आर पी, तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा टर्म जो एम प्लस डी एम की वजह से आया, तो उसमें से हम फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एस क्यू फेस पे लग रहा था, यह देखिए यहाँ एस क्यू फेस पे लग रहा था, और ये आपका पी आर फेस पे है। तो अब देखिए इनको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका आया क्या, ये आया डी एम बाई आई, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम वाई टू वाई वन वाई बी डी वाई। अब देखिए वाई टू वाई वन क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ से देखिए ये यहाँ से हमारा ये देखिए ये y है और ये y1 है, तो हम इतना ही पोर्शन तक को कवर कर रहे हैं, तो y से y1 तक हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये पार्ट आ गया। बट अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ y1 yb dy, ये क्या होगा, ए वाई बार होगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द फेस पी आर अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए वाई बी डी वाई क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए वाई देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से देखिए वाई डिस्टेंस पे है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाई इंटू बी डी वाई ये आपका क्या है, डी ए है, एलिमेंटल एरिया, क्योंकि देखिए ये बी और ये डी वाई से मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंटल एरिया मिला, तो इसकी वैल्यू होती है ए इंटू वाई बार, टोटल एरिया, और वाई बार क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द फेस पी आर अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो अब दिस एक्सेस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अ शियरिंग स्ट्रेस टाउ along RS. The force is balanced by a shearing stress tau acting along the RS. The force due to this stress is tau into b dx. अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वो पार्ट है, आपका ये पार्ट मान लीजिए कि हमारा पी क्यू एस आर पार्ट है, पी क्यू एस आर पार्ट, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स मान लीजिए एफ लग रहा है, तो इधर से क्या आ रहा था, एफ प्लस डेल्टा एफ। तो ये जो डेल्टा एफ एक्सेस फोर्स है ये कैसे बैलेंस होगा, तो ये देखिए ये जो है यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस आएगा, यही इसकी क्वांटिटी क्या होगी कि ये मान लीजिए टाउ है, तो टाउ ये ट्रांसफ़र सेक्शन का है, ये तो हम लोग बीम को साइड से देख रहे हैं, इसका ट्रांसफ़र सेक्शन क्या होगा, उस पर देखिए क्या होगा बी, और ये देखिए यानी कि ये देखिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ये बीम इस तरह से रहेगी, तो ये देखिए ये जो बी है ये बी, और ये देखिए बी यहाँ पे जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपका dx लिया गया है, ये बी dx, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे इस तरह से कर रहा होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे होगा, तो ये देखिए ये b इंटू डी एक्स, तो ये देखिए तो शियर स्ट्रेस वहाँ पे आया, टाउ आया, और बी डी एक्स ये वाली, ये देखिए b और ये dx, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक जो dx है आपका, ये देखिए dx है, तो ये एरिया मिलेगा आपका, ये एरिया, इस पे देखिए आपका शियर स्ट्रेस वर्क कर रहा होगा, क्या कौन से, टाउ इंटू बी डी एक्स, ये चीज़ यहाँ पे है, ये तो सामने से देख रहे थे बीम को, तो उसका
अंदर का एरिया नहीं दिख पा रहा था, तो ये एरिया इस तरह से होगा टाउ इंटू बी डी एक्स। तो ये बैलेंस करेगा उस एक्सेस फोर्स को। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं एक्सेस फोर्स के इक्वल। तो टाउ इंटू बी डी एक्स इक्वल्स टू डी एम बाई आई ए वाई बार, और टाउ इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स ए वाई बार अपॉन आई वी। चूँकि डी एक्स बहुत लेंथ में छोटा है, तो अगर हम डी एक्स टेंस टू जीरो, तो डी एम बाई डी एक्स, ये डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, शेयर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू। तो हम द शीयरिंग स्ट्रेस टाउ इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं कि वी ए वाई बार, यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका क्या है कि शियर फोर्स वी है, उसका ट्रांसवर्स एरिया ए है, और जिस जहाँ पे भी हमको ट्रांसवर्स एरिया, जहाँ पे मतलब कि ये एरिया को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसके अबव का एरिया, तो वो एरिया ए है, और उस एरिया का ये सेंट्रॉइड है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस अपॉन आई बी। तो ये देखिए टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी ए वाई बार अपॉन आई बी। अब देखते हैं कि ए वाई बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको ये स्ट्रेस यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे है। तो अब इस पॉइंट के अबव जो ये शेडेड ब्लू एरिया है, उसका एरिया ही आपका कैपिटल ए कहलाएगा। उसका एरिया, ये एरिया आपका जो शेडेड एरिया है वो कैपिटल ए होगा। ठीक, जिस पॉइंट पर निकालना है उसके अबव एरिया लेना है पूरा अपर फाइबर तक। वही सेम चीज़ न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी फॉलो होती है। तो अब देखिए ये एरिया आ गया आपका ए, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए विड्थ बी है, और यहाँ से ये देखिए ये टोटल हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस डी बाई टू है। ये देखिए डी बाई टू माइनस वाई कर दिए, तो ये लेंथ मिल गई हमको, ये लेंथ मिल गई, ये क्या हो गई डी बाई टू माइनस वाई। तो ये एरिया आ गया हमारा बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई। अब हम वाई बार, इस जो एरिया है शेडेड एरिया, उसका सेंट्रॉइड देखते हैं, उसका सेंट्रॉइड देखते हैं। तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, डी बाई टू माइनस वाई है। इसका हाफ करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको मिल जाएगा। तो देखिए उसको हाफ किए, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मिल गया। अब उसमें ये वाई, ये देखिए वाई जो है ऐड कर दें, ये ऐड कर देंगे, तो हम आ गए इसके सेंट्रॉइड पे न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस से आ गए इसके सेंट्रॉइड पे। तो ये प्लस वाई, तो ए वाई बार ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो एरिया हम देख रहे हैं, जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, जो ये फॉर्मूले में एरिया लिखा हुआ है, ये कौन सा एरिया है। जब किसी भी पॉइंट पे जब आपका शियर स्ट्रेस पूछेगा, तो उस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर का एरिया लेना है। तो वो एरिया ही आपका क्या कहलाएगा, ये ए से रिलेट होगा। तो अब आई की वैल्यू क्या होती है, उस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा आपका। तो इस पूरे सेक्शन का क्या हो जाएगा, ये देखिए बी, और ये देखिए डी है डेप्थ, टोटल डेप्थ बी डी क्यूब बाई 12। तो इस तरीके से हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, बीम के किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसके वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन बीम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो बीम क्रॉस सेक्शन में आपका किस तरीके से स्ट्रेसेस वेरी करते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कि हम रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं, ठीक, तो हम वाई डिस्टेंस पे हम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, वाई डिस्टेंस पे हम शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब देखिए मान न्यूट्रल एक्सिस से ये देखिए हम क्या लिए, न्यूट्रल एक्सिस से हम ये ले लेते हैं, ये देखिए ये वाई डिस्टेंस लिए, वाई डिस्टेंस पे हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, तो उसके ऊपर के एरिया, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया जो शेडेड एरिया है रेड कलर से, उसका एरिया आपका कैपिटल ए फॉर्मूले में काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, बी विड्थ, और ये देखिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डी बाई
टू, dy/2 ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, dy/2 यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, तो ये dy/2 और ये डिस्टेंस y हटा दिए, टोटल dy/2 में से dy/2 माइनस y हो गया। तो ये जो रेड शेडेड एरिया है ये क्या हो जाएगा, b इंटू dy/2 माइनस वाई। अब y बार देखिए निकालते हैं, y बार निकालते हैं, तो अब देखिए ये dy/2 माइनस वाई का हाफ कर देंगे, तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस दिया गया है इसका हाफ कर देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये मिड पॉइंट मिल गया यहाँ से इससे, और इसमें y ऐड कर देंगे। देखिए हाफ किए हैं dy/2 माइनस वाई, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है dy/2 माइनस वाई, उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे, और उसमें प्लस y ऐड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, हाफ dy/2 प्लस वाई। तो ए वाई बार हमारा क्या होगा, ए वाई बार हमारा क्या होगा, देखिए ये एरिया ए और ये हमारा वाई बार हाफ dy/2 प्लस वाई, तो ये मल्टीप्लाई किएंगे तो क्या b/2 d²/4 माइनस y²। अब इसको देखिए टाउ शेयर स्ट्रेस निकालना है एट ए पर्टिकुलर लोकेशन y, तो हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन इज कैपिटल V इंटू ए वाई बार, द वैल्यू ऑफ ए वाई बार इक्वल्स टू दिस v/2 इंटू d²/4 minus y²। After solving this we get tau equals to 6v upon bd³ into d²/4 minus y²। At y equals to d/2, what is the value of tau? After putting the value of y equals to d/2 in this equation, we get the value of tau equals to 0। देखिए y का जब d/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, d²/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। यानी कि जो ये आपका जैसे ये बीम है, ये यहाँ से यहाँ तक ये d/2, जब y की वैल्यू d/2, यानी कि यहाँ पे जब शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वहाँ देखिए शेयर स्ट्रेस क्या मिलेगा आपका 0, यहाँ पे आपका टाउ आपका क्या आएगा 0। एट y इक्वल्स टू 0 यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे देखिए y की वैल्यू 0 रख दिए, तो 6v अपॉन bd³ इंटू d²/4 ये आ गया। फॉर फाइंडिंग टाउ मैक्स, तो अगर हम टाउ मैक्स कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, जो हमारा ये आया फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल्स टू 6v bd³ d²/4 माइनस y², इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में और इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल। तो इक्वेट किए 0 के इक्वल, तो देखिए d²/4 को, देखिए d²/4 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, और y² किए तो -2y, तो इसको जब इक्वेट किए 0 को तो y की वैल्यू आपको मिली 0। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear stress will be at the y equals to 0, that means at the neutral axis we will get tau max। तो हम सबसे ज़्यादा वैल्यू shear stress की कहाँ पर पाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा आपका, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे इस ऊपर वाले फॉर्मूले में तो क्या मिलेगा 6v अपॉन bd³ इंटू d²/4। तो यहाँ से ये देखिए यही सेम चीज़ आएगा, तो ये कैंसिल होके आएगा 6v अपॉन 4bd, 6v अपॉन 4bd। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किसी लोकेशन पे क्या होगा 6v अपॉन 4bd, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे शेयर फोर्स वही होगा, पर्टिकुलर लोकेशन पे शेयर फोर्स v होगा और अपॉन 4bd। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक यूनिट एक लोड लग रहा है पॉइंट लोड W, तो एट सेक्शन XX मान लीजिए कि आपका शेयर फोर्स V आता है, तो एट दैट सेक्शन व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, दैट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी 6v अपॉन 4bd at that particular location। So shear force will vary across the beam, so wherever we get maximum value of V, then accordingly we can find the highest value of shear stress, that is tau max, by putting maximum shear force in the beam। तो जैसे मान लीजिए कि ये बीम है कोई भी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम
इस थ्रू आउट द बीम में कहीं पे भी ये मैक्सिमम हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू के लिए तो हमको बीम में सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस मिलेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। तो वो लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा। लेकिन अगर मान लीजिए सेक्शन एक्सेस पे ही पूछ दिया कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर सेक्शन एक्सेस पे शियर फोर्स, यानी कि 6 इंटू उस पर्टिकुलर लोकेशन पे शियर फोर्स 6V/4 BD आपका क्या है, डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से लेट अस, अब इसका और आगे एक चीज़ देखते हैं। लेट अस एज्यूम शियर फोर्स एट x1 इक्वल्स टू v। मान लीजिए इसको x1 कर ले रहे हैं, तो x1 आपको शियर फोर्स क्या मिल रहा है, v मिल रहा है। तो ये देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन, जो ये बीम का एक कट पार्ट है, ये देखिए ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन मिला हमको, ये आपका बीम ऐसे आगे कंटिन्यू होगी। तो ये देखिए ट्रांसफर सेक्शन पे आपका शेयर फोर्स वी मिला। तो टाउ एवरेज की बात करें, चूँकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता आपका शेयर फोर्स का बाय इन द पार्ट्स ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो हम क्या कहेंगे कि टाउ एवरेज निकालते हैं तो टोटल शेयर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, टाउ ए वी एवरेज शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू वी अपॉन पी डी। तो टाउ एवरेज आपका क्या हो जाएगा, वी अपॉन बी डी। तो टाउ मैक्स आपका क्या है, 6/4 वी अपॉन बी डी। तो वी कैन राइट वी अपॉन बी डी इक्वल्स टू टाउ ए वी। तो वी गेट टाउ मैक्स इक्वल्स टू 6/4 टाउ ए वी, दैट इज 3/2 टाउ ए वी। यानी कि जो मैक्सिमम सी स्ट्रेस होगा उस 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज। ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अब आते हैं सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं। देखिए आपका एक सर्कुलर सेक्शन है, हमको वाई लोकेशन पे शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। चूँकि अब रेक्टेंगुलर सेक्शन था तो उसमें एक लाइन ड्रॉ किए तो एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर से शेडेड एरिया है उसको नॉर्मल तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी हैव टू इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एट ए लोकेशन y from the neutral axis we have taken a small strip having width dy, एक स्ट्रिप लिए dy का। अब हम देखिए, अब इसको हमको कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर y लोकेशन पे ये देखिए यहाँ से pb जो लिखा है इस फिगर में आइए, जो pb लिखा है इसका एरिया हम ये कर देंगे। ये क्या होगा आपका, ये विड्थ हम मान लिए, ये देखिए यहाँ पे ये विड्थ जो दिया है हम इसको b मान लिए। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप क्या होगा, b इंटू डी वाई। एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप यानी कि वी कैन से दैट डी ए इक्वल्स टू बी डी वाई। अब देखिए हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सेंटर ए है और यहाँ पे पॉइंट बी लिए और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए आपका न्यूट्रल एक्सिस पे। तो देखिए what is the length of AC equals to, by the Pythagoras theorem we can write as under root r square minus y square. After getting the value of AC we can find out the value of PB by multiplying 2 to the value to the length of AC. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 इंटू AC वी गेट लेंथ ऑफ PB। तो PB की लेंथ हम फाइंड आउट कर लिए कि आपका PB की लेंथ क्या होगी। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप क्या था, बी डी वाई। तो वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस वी कैन राइट एज वी कैन राइट बी इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट आर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप का हमको फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो फॉर शेडेड एरिया टोटल मोमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द वाई बार इंटू ए। यही मेन हमको फाइंड आउट करना है, वाई बार इंटू ए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, वाई टू, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आर है। तो हमको एट द लोकेशन वाई फाइंड आउट करना है ना।
एट द लोकेशन वाई हमको shear स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो उसके ऊपर का ही एरिया हमारा मेन गवर्निंग फैक्टर है। तो वही मेन गवर्निंग फैक्टर है, तो हमको बेसिकली फाइंड आउट करना क्या रहता है, वाई बार ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई बार ए की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल वाई टू आर, क्योंकि हमको वाई टू आर यानी कि यहाँ से लेके यहीं तक का एरिया चाहिए जो आपका ब्लू शेडेड एरिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए फ्रॉम वाई टू आर, अब देखिए तो आपका ये जो डी ए था क्या था, डी ए बी डी वाई था, और बी डी वाई क्या है, 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो ये हमारा आ गया वाई बार ए का फॉर्म। तो ये देखिए ये हमारा वैल्यू आ गई इस तरह से। तो अब देखिए इंटीग्रल वाई टू आर वाई, इसकी वैल्यू क्या है, वही डी ए हमारा क्या था, बी डी वाई लिखे थे, तो उसको फिर फर्दर लिख दिए। अब देखिए बी इक्वल्स टू हमारा क्या है, 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो 2b डी बी इक्वल्स टू 4, आर स्क्वायर का 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का माइनस 2y डी वाई। यहाँ से हम फाइंड करते हैं बी डी वी अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई, माइनस वाई डी वाई। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ बी डी बी अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई। अब देखिए व्हेन y इक्वल्स टू वाई, यानी कि जब आपको y डिस्टेंस पे ही मतलब shear स्ट्रेस फाइंड करना है, तो आपका b की वैल्यू क्या होगी, अगर इफ़ y इक्वल्स टू वाई देन b इक्वल्स टू सेम वैल्यू b इक्वल्स टू b। यहाँ से देखिए y की वैल्यू y रखेंगे तो आपको b जो पहले मिल रहा था वही सेम मिलेगा, तो b इक्वल्स टू b। व्हेन वी पुट y इक्वल्स टू r देन वी गेट द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 0। y की जगह जब ये आप यहाँ पे r पुट करेंगे तो b की वैल्यू आप 0 फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है y बार a जो इनिशियली फाइंड आउट किए हैं, तो क्या था इंटीग्रेशन y टू आर वाई बी डी वाई। अब हम y को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू वाई देन वी गेट b इक्वल्स टू b, देन रिप्लेसिंग y एज अ b and at the value of y equals to r we get b equals to 0, then replacing r as replacing r from by the 0। तो अब देखिए यहाँ से देखिए y डी वाई क्या है हमारा, y डी वाई क्या है हमारा बी डी बी बाई 4। तो y डी वाई माइनस साइन के साथ आ गया माइनस बी डी बी बाई 4, और b ये जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ, तो इक्वल्स टू 0 टू b। अब देखिए जो माइनस साइन है, माइनस साइन की वजह से ये जो लिमिट होती है वो चेंज हो जाती है, तो b ऊपर चला गया 0 नीचे आ गई। तो y बार a इक्वल्स टू आपका ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी क्यूब बाई 12 आएगा, 12 आएगा तो 0 टू b, तो फिर b पुट किए फिर माइनस 0 करेंगे तो वही सेम आ जाएगा बी क्यूब बाई 12। वी गेट टाउ इक्वल्स टू v अपॉन आई बी, और y बार a की वैल्यू क्या है बी क्यूब बाई 12, तो ये आपका आ गया v अपॉन 12 आई इंटू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या था हमारा, बी स्क्वायर देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर आपका क्या है 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दिए फिर से 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, 4 से 12 गया तो 4v अपॉन 3i इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई क्या होता है आपका, आई फॉर ये जैसे ये मान लीजिए कि ये सॉलिड सेक्शन है, तो इस एक्सिस के अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। तो डी वेयर डी इज क्या, वी डी इज डायमीटर, तो आफ्टर रिप्लेसिंग डी इक्वल्स टू 2r we get I equals to pi by 4 r to the power 4। so after putting the value of I we get v upon 3 into pi by 4 r to the power 4 into r square minus vy square। this is the total expression for the shear stress tau at the location of y from the neutral axis।
After putting y equals to r, we get tau equals to 0. tau equals to 0 देखिए shear stress पाएंगे जब यहाँ पे हम y की वैल्यू r लिखेंगे. This is the minimum value at the top surface, at the top of the beam we get the minimum shear value, that is 0. तो आपका क्या है, at y equals to r tau minimum equals to 0. If we put y equals to r square minus r square, we get tau equals to 0. That means tau mean equals to 0. At y equals to 0, that means at the neutral axis. At the neutral axis, after putting the y equals to 0, we get tau equals to 4 by 3 pi r to the r square. So at y equals to 0, we get tau max 4 by 3 v upon pi r square. अब what is the v upon pi r square? अब देखिए, मान लीजिए किसी भी लोकेशन पे, ये आपका सेक्शन था यहाँ पे मान लीजिए कि इस सेक्शन पे, यहाँ एक्स पे आपको शेयर फोर्स की वैल्यू वी आई. तो एट दैट सेक्शन एवरेज स्ट्रेसेस क्या होगा, टोटल शेयर फोर्स, ये टोटल शेयर फोर्स अपॉन टोटल एरिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन. तो ये आपका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो टाउ एवरेज आ गया आपका वी अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए टाउ मैक्स क्या था, 4/3 इंटू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर. आफ्टर रिप्लेसिंग वी अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टाउ एवरेज, वी कैन से दैट टाउ मैक्स इक्वल्स टू 4/3 इंटू टाउ एवरेज. तो हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस टाउ मैक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए 4/3 टाउ एवरेज. तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है कि पूरे बीम में से हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना है, देन फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड दैट मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम. तो अब वो हम जब एस एफ डी यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, तो वहाँ से हमको मिल जाएगा कि किस लोकेशन पे मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल रहा है. देन यूजिंग दैट लोकेशन वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो बाय द फॉर्मूला वी पुट द वैल्यू ऑफ वी गेट द टाउ एवरेज, एंड आफ्टर दैट putting the value of tau average into this, we get maximum shear stress. So if you learned from the video, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for the next video.